नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। निराशीर्यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निराशीह, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित चित्त आत्मा, मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह, स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र कर्म कुर्वन्न करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हमको प्रेरणा देते हैं किस तरीके से हम संसार में रहते हुए संसार का हर एक कार्य को करते हुए भी सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो ये जो अकर्म करने की जो टेक्निक है वह भगवान श्री कृष्ण हमें इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमने बहुत विस्तार से समझा निराशीर का मतलब क्या होता है। आज हम अध्ययन करेंगे यत चित्त आत्मा। यत का मतलब है जो संयमित, जैसे बोलते हैं यतात्मा या यतिराज। तो यत शब्द का प्रयोग से पता चलता है हमको कंट्रोल करना है। किसको करना है? दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं जितने ज्यादा लोगों को मैं कंट्रोल करूंगा उतना मैं शक्तिशाली कहलाऊंगा। तो भगवान महत्व किसको देते हैं? बाकी लोगों को बाद में कंट्रोल करना, पहले किसको कंट्रोल करना है? खुद को। तो यहां पर बोला गया यत चित्त आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण बात को बहुत जोर दिया है कि हम सबको संयमित जीवन जीना है। हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारे मन और हमारी बुद्धि के ऊपर हमको कंट्रोल रखना है। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमारे कार्य अकर्म हो सकते हैं। इतने सालों से और इतने जन्मों से
हमारा मन स्वतंत्र रहने की इच्छा करता आया है। जैसे कोई आवारा घोड़ा होता है, वैसे के वैसे हमारा मन है। वो घोड़ा क्या करता है, जहां भी घास दिखती है वहां भाग जाता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भाग जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो कार्य है वो किससे प्रेरित होता है, इस आवारा मन से। और मन को क्या चाहिए, मजा चाहिए। तो जहां जहां मजा मिलने का आशा होती है, मन वहां पर भागता है। और जहां मन भागता है, बाकी शरीर को, इंद्रियों को और बुद्धि को वहां पर घसीट कर लेके चला जाता है। तो वास्तव में हमारी यह दशा है कि जहां भी भोग मिलता है, जहां भी मजा मिलता है, वहां पर भागने को तैयार हो जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा मन अभी दूषित है। किससे दूषित है, काम वासना से, संसार में सुख भोगने की इच्छा से। और जिसकी वजह से हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार भोगों की ओर भागते हैं। भोग भी लिया, फिर भी मन में आता है अरे ऐसा क्यों कर दिया, तो बाद में पछताते हैं, वह भी उसी का हिस्सा है। तो वास्तव में इस शब्द के माध्यम से भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। सही समय पे खड़ा होना चाहिए, सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर हमको भोजन करना चाहिए। और विशेषतया जो आध्यात्मिक कार्य है उसमें तो बहुत ही संयम चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए। बिना डिसिप्लिन के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे घोड़े को अगर ट्रेनिंग देंगे तो हमको सही दिशा की ओर लेके जाएगा, पर अगर घोड़े को ढीला छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, इधर उधर अपना समय व्यर्थ कर देगा। ऐसे ही हम सबको एक जीवन जीना है, संयमित डिसिप्लिन वाला जीवन को जीना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर पर कंट्रोल नहीं है। और वो कैसे पता चलता है, कई लोग थोड़ा भी घबरा जाते हैं तो नाखून खाने लग जाते हैं, या फिर उनके पांव हिलते ही रहते हैं, कुर्सी पे बैठ गए तो पांव हिल ही जा रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है ऐसा व्यक्ति का मन बहुत ही चंचल है, जो पांव को कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाथ उनका बालों में ही रहता है, थोड़े समय बाद में बालों पे हाथ चला जाता है, कुछ समय होता है फिर वापस बालों पे हाथ चला जाता है। तो हम अगर ऐसा कुछ अनावश्यक कार्य करते हैं तो श्लोक के माध्यम से हमको समझना है क्या क्या फालतू कार्य करते हैं और उन फालतू कार्यों को धीमे धीमे छोड़ना है। कई लोग होते हैं नाक के आसपास हाथ लगाते रहते हैं, कोई तो नाक के अंदर भी हाथ डालता रहता है, कोई मुंह में हाथ डालता रहता है, कोई चेहरे पे हाथ लगाता ही रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत तरह के फालतू कार्य करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आज से आरंभ कीजिए। और अगर अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक पास में परिवार के सदस्यों को बोलिए कि अगर हम ऐसा कुछ फालतू कार्य करते हैं तो आप हमें बताइए। इस संसार में अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और अध्यात्म जीवन आरंभ होता है सुनने से। जब प्रहलाद महाराज भक्ति के सिद्धांत बताते हैं तो उससे सबसे पहला बताया गया श्रवण। हमको न कम बोलना है न ज्यादा बोलना है, जितनी आवश्यकता है उतना हमको बोलना है, पर सुनने पर अधिक ध्यान देना है। किन लोगों से सुनना है, जो भगवान की भक्ति करते हैं और जो हमको भक्ति के बारे में बता सकते हैं। पर कई लोग बोलेंगे प्रभु जी आप हर समय भक्ति के बारे में बात करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति वह मार्ग है जिसके द्वारा हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो कोई बोलेगा जी भक्ति नहीं करेंगे तो क्या प्रसन्न नहीं रहेंगे? तो बताया गया जब भक्ति नहीं करते तो हम संसार की ओर भागते हैं और संसार में कहीं पर भी जाओ हमको दुख ही मिलेगा। इसीलिए भगवान पूरी भगवत गीता में मूल सिद्धांत बताया गया, भक्ति के नियमों का पालन करो।
जब एक डॉक्टर कुछ सजेशन देता है कि आप इस तरह का खान पान रखिए और इस तरह की चीजें मत खाइए, ये क्यों बताया गया? ये उस जो बीमार व्यक्ति है उसकी भलाई के लिए बताया गया। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं तो वास्तव में वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और भक्ति के मूल के अंदर है कृतज्ञता का भाव। जितना हम अपने जीवन को कृतज्ञता से भरेंगे उतना हम प्रसन्न रहेंगे और उतना हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को संयमित कर पाएंगे। क्योंकि काम वासना जब होती है तो ही हम लोग विचलित हो जाते हैं। हमारे सामने तरह तरह के भोग आते हैं। बहुत सारे लोग जो नया साल जब आरंभ होता है बहुत सारे नियम बनाते हैं, सोचते हैं 1 जनवरी से मैं ऐसा करूंगा, और वो थोड़े दिन चलता है और सब बाद में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम वासना हावी हो जाती है और हमको भोगों की ओर लेके चली जाती है। और इसीलिए हमको क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। कई लोग बोलते हैं जी हम तो बहुत सत्संग करते हैं, पर कितना सुनते हैं और कितना उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलते हैं, तब हमको पता चलता है कि हम क्या वास्तव में सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं या नहीं। तो हमारा जीवन को डिसिप्लिन में रखना है। जो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, जो अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, वो वास्तव में जीवन में प्रसन्न नहीं रह पाते। और इसीलिए भगवान बहुत दया करके हमको बताते हैं कि जीवन के अंदर संयम का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा संयमित जीवन जिए। पहले 100 चीजों के पीछे भागते थे, अब 99 चीजों के पीछे भागिए। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और खासकर जब बताया गया श्रवण के बारे में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं सहयोग नहीं दूंगा। अगर ऐसा भाव रखते हैं तो भी वास्तव में वो अपने मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। पर हमको अपने मन के अधीन रहकर कार्य नहीं कर कर किसी न किसी अथॉरिटी के अंतर्गत रहकर कार्य करना है। जब अथॉरिटी के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं तब हम अपने जीवन को सुधार पाते हैं। नहीं तो इतने जन्म ले लिए, हर जन्म में सोचा है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं करूंगा। और जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब जीवन में परिवर्तन आता है। हमको पता चलता है कि हम गलती कहां पर कर रहे हैं, और जैसे ही हमको पता चला यहाँ पर गलती कर रहे हैं, फिर तुरंत हमको पता चलता है कि इस गलती को सुधारना कैसे है। इसीलिए हम सबको अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन को लेके आना है। बहुत लोग सोचते हैं जी मैं तो 24 घंटे भगवान का ही स्मरण करता रहता हूं। तो अगला सवाल आता है क्या आप जप करते हैं? तो बोलेगा जी हम तो जप नहीं करते। अगर जप नहीं करते तो हमारा मन धोखा दे रहा है हमको। हमारा मन बोलता है जी 24 घंटे विचार करता रहता हूं, भगवान के बारे में सोचता रहता हूं, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। मन ऐसे ही कंट्रोल में नहीं आता। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े ऋषि हजारों सालों का जो साधना करने के बाद भी अपने मन को संयमित नहीं कर पाते। और हम सोचते हैं कि हमने 5 साल का प्राणायाम कर लिया है, 20 साल का प्राणायाम कर लिया है, 50 साल का प्राणायाम कर लिया है और ये मन हमारे कंट्रोल में आ गया है। कभी भी इस धोखे में नहीं रहना है। और इसीलिए नियमित रूप से बोल बोल कर हमको जप करना है। जितना हम बोल बोल के जप करेंगे, धीमे धीमे हमारे मन के अंदर जो काम वासना छिपी हुई है वह बाहर निकलेगी। और तब हम लोग निष्ठा के साथ में, संयम के साथ में अपने जीवन को जी पाएंगे। तो हम सब के जीवन के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और ये डिसिप्लिन का टेस्ट हर समय होता रहता है। जैसे ही हमारे सामने भोग की वस्तु आ जाती है, हमारा मन चंचल और विचलित हो जाता है।
और भगवत गीता का कितना भारी महत्व है ये हमें पता चलता है अर्जुन से। अर्जुन ने ऐसी अद्भुत साधना करी और जिसको बोला गया ऐसा दिव्य अस्त्र, और उसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र के भी बहुत कैटेगरी है, कोई ब्रह्मास्त्र कहलाता है, कोई ब्रह्मशीर कहलाता है, कोई ब्रह्म दंड कहलाता है। ये सारे दिव्य अस्त्र है और ये अस्त्र ऐसे ही नहीं मिलते, उनके लिए साधना करनी पड़ती है। और कितनी साधना करनी पड़ती है तो बताया गया, अगर ब्रह्मास्त्र की शक्ति को समझना है तो उस व्यक्ति को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और मन के अंदर 10,000 करोड़ बार मंत्र का जाप करना होता है। क्या कोई हम लोग मन के अंदर 1,000 तक गिनती कर सकते हैं? बहुत कठिन है। और अर्जुन ने क्या किया? 10,000 करोड़ बार मंत्रों का जाप किया बिना किसी मन को भ्रमित किए, इतना एकाग्रता से जप किया। और साथ में ये तो मंत्र बोलने का है जिससे दिव्यास्त्र प्रकट होता है, और दिव्यास्त्र प्रकट हो जाए और अगर उसको वापस भेजना पड़े तो और भी कठिन कार्य है। और अर्जुन ने ये दोनों विद्याओं को सीखा, किस तरह से ब्रह्मास्त्र को लाया जाता है और किस तरह से ब्रह्मास्त्र को वापस भेजा जाता है। और वापस भेजने की जो विधि है और भी कठिन है, और अर्जुन ने दोनों विधियों को बहुत अच्छे तरीके से किया। और खुद अर्जुन फिर क्या बोलते हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण। इतना अद्भुत अर्जुन जो अपने मन के अंदर इतने जाप कर सकता है बिना किसी रुकावट के। और ऐसा अर्जुन जब बोलता है कि इस मन को चंचल को वश में करना बहुत कठिन है, और अर्जुन के मन के अंदर अर्जुन का भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, और ऐसे अर्जुन को भी मार्ग बताया भगवत गीता ने। तो यहां से हमको पता चलता है ये भगवत गीता का ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे दिग्गज व्यक्ति हुए हैं, उनके जीवन को भी भगवत गीता ने प्रेरणा दी है। जितना हम इनको देखते हैं हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव बढ़ता है कि किस तरीके से अर्जुन को भी प्रेरणा प्रदान करी। हम सब के जीवन में ये भगवत गीता का ज्ञान एक अद्भुत एक सोर्स हो सकता है हमारी प्रेरणा का। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, हर एक को भगवत गीता के ज्ञान को समझना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली, और आज के कथा के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अद्भुत श्लोक है, इसको और कंटिन्यू करेंगे हम। अर्जुन के चरित्र से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, ये वास्तविक चरित्र है, और हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन भी इस अद्भुत मार्ग पर चल सकता है। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने आज सिखाया कि हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, आगे भी आपने बताया। लेकिन मैं ये पाती हूँ कि क्या कारण है कि हमको कोई सामान्य जन अच्छे से हेल्प कर देगा तो हम बहुत कृतज्ञ होते हैं, और ईश्वर की इतनी गाथा सुनकर भी हम उतने कृतज्ञ नहीं होते। हम सुनकर भी उनको काल्पनिक क्यों मान लेते हैं? एक सामान्य सी बात में हमें बहुत अनुभव होता है और हम मन से उसके बड़े ऋणी हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर की आप इतनी कथाएं सुनाते हैं, ये हवा ये पानी सब उन्होंने दिया, हमारे अंदर उतनी कृतज्ञता क्यों नहीं प्रकट होती? कृतज्ञता शब्द का जो अर्थ है वह दो शब्दों से मिलके बना है, कृत और ज्ञ। ज्ञ का मतलब जानना और कृत का मतलब जो हमको कृपा प्राप्त हुई है।
जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जीवन कैसे चलता है, तब तक हम वास्तविक रूप से कृतज्ञ हो नहीं पाते। और किसी ने हमको बताया ही नहीं हमारा जीवन चलता कैसे है, हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारा शरीर बना हुआ कैसे है, ये वातावरण कैसे बना हुआ है, किसने बनाया है। कई लोग सोचते हैं अजी अपना आप आ गया, अपने आप कुछ भी नहीं आता। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तभी हमारे को यह ज्ञात होता है कि बिनु सत्संग विवेक ना होए। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करते हमको विवेक बुद्धि नहीं मिलती। विवेक बुद्धि जब तक नहीं मिलती हमको पता नहीं चलता कि हमारा जीवन कैसे कार्य करता है, हमारा मन कैसे कार्य करता है। और इसीलिए जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हम भक्तों का संग करते हैं। जब तक भक्तों का संग नहीं करते हम अपने जीवन को ऐसे ही बिताते चले जाते हैं। और जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं हमारा सबसे पहला जो भाव आता है भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव। ऐसे ही लोग जीवन में नहीं आते, परिवार के सदस्य ऐसे ही नहीं आते, उनके पीछे बहुत भारी प्लानिंग होती है। वो प्लान किसने बनाया? तो जब हम इस बात को सोचते हैं और थोड़ा प्रश्न करते हैं तो हमको पता चलता है ये सब भगवान का हृदय देखने को मिलता है कि कितने दयालु है भगवान। हर एक जन्म में भगवान ने हमारी सहायता के लिए न जाने कितने कार्य किए हैं और हमारे अंदर इतना कृतज्ञता है, अनग्रेटिट्यूड है कि हम भगवान की ओर देख ही नहीं पाते। और इसीलिए भक्तों का हमारे जीवन में आना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत भारी पुण्य, बहुत भारी कृपा होती है जब हम कोई भक्तों का संग करते हैं। और जब भक्तों का संग करते हैं तभी हमारे जीवन में कृतज्ञता आरंभ होती है। कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत कृतज्ञ हैं उन लोगों का जिन्होंने हमारी सहायता करी। पर थोड़ा और विचार कीजिए, क्या वह व्यक्ति सच में सामर्थ्यवान है या उसको भी किसी ने सप्लाई दिया है? तो जब हम थोड़ा और विचार करते हैं हमारा विजन जो ब्रॉड बनता है तब हमको पता चलता है कि उनका भी योगदान है जिन्होंने स्पष्ट रूप से हमारी सहायता करी और उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने स्पष्ट रूप से हमारी सहायता नहीं करी। और वास्तव में उन दोनों को शक्ति प्रदान करने वाले भगवान है। तो सबसे पहले एक गुरु की यही योग्यता है कि गुरु हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ बनाना सिखाते हैं। जब भगवान के प्रति कृतज्ञ बनते हैं तो ही हम वास्तविक रूप से कृतज्ञ होते हैं। तो वास्तव में भक्तों के संग से ही यह परिवर्तन संभव है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामल प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी और प्रभु जी जितनी अच्छी क्लास थी उतना ही अच्छा माता जी का सवाल था प्रभु जी कि सच में मैंने हमें कृतज्ञता नहीं आ पाती भगवान के लिए। प्रभु जी इसमें जस्ट अब जब आप उत्तर दे रहे थे तो एक सोच मुझे ये भी आई प्रभु जी, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे जो ये बोलते हैं कि अरे हाँ मैंने माता पिता इतना कर रहे हैं तो उनका ये बोलना होता है कि अरे ये तो उनका कर्तव्य था, उन्हें तो ये करना ही चाहिए था। तो मैंने शायद कहीं ना कहीं हमारे दिल में शुरुआत में वो भाव होता है, लेकिन जब हम खुद माता पिता बन जाते हैं और जब हमारे बच्चे हमें ये बोलते हैं तब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है वो रियलाइजेशन आता है। तो मैंने प्रभु जी मैं उस चीज को कोरिलेट कर पा रहा था कि जब हम फिर भक्तों के साथ में रहते हैं और वो चीज का आचरण होने लगता है या उस चीज का हमें जब बोध होता है तब हमें
भगवान के प्रति कृतज्ञता आने लगती है। तो कहीं ना कहीं प्रभु जी ना वो उस चीज को कोरिलेट कर पा रहा था, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, किया तो किया, क्या किया आपने हमारे लिए, ये तो आपका कर्तव्य था। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे भी मन में वही चलता रहता है कि ठीक है, ये तो माने हमारा हक था, या ये भगवान को हमें प्रदान करना ही चाहिए था, ये भगवान को हमें देना ही चाहिए था। शायद ये भी एक रीजन हमारी अकृतज्ञता के लिए रह सकता है प्रभु जी। पर बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था प्रभु जी, और क्लास भी बहुत अच्छी थी आज की। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हमको कृतज्ञता का अनुभव नहीं होता जब तक हम बेटे के रूप में रहते हैं। जैसे ही पिता बनते हैं, माता बनते हैं, तब हमको अनुभव होता है कि माँ या पिता का कितना भारी योगदान है। आप उन बच्चों से पूछिए जिनके पिता नहीं है, कितना कठिनाई है। और सोचिए अगर माता पिता दोनों नहीं है, ऐसा बच्चे का जीवन कितना कठिनता है। और अगर माता पिता है और बच्चे का ध्यान नहीं देते तो बच्चे के ऊपर कितना बुरा बीतता है। इसीलिए अगर हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा तो हमको उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना है। पूरा संसार जो दो ही भागों में बटा हुआ है, एक वो लोग है जो कृतज्ञ नहीं है और दूसरे वो लोग है जो कृतज्ञ है। जो कृतज्ञ नहीं है उसको बोला जाता है असुर, और जो कृतज्ञता रखते हैं उनको बोला जाता है देव। 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया, जब हम काम वासना के अधीन हो जाते हैं तो हमारा जीवन कृतज्ञता का अभाव होने लग जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जीवन के अंदर कृतज्ञता का भाव को लेके आए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।